everyone, this is Kiran here again, back to our nutrition channel, fitness channel. So मेरा नाम किरण है, बहुत से लोग मुझे आर्यन के नाम से भी जानते हैं और मेरे फिटनेस चैनल का नाम आर्यंस फिटनेस फैक्ट्री है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन गाइडेंस, व्हाट इज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और हम लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछने लग रहे हैं और बहुत से डीएम्स आने लगे मेरे को कि डाइट बताओ या फिर न्यूट्रिशन बताओ या सप्लीमेंटेशन कौन सा लेना है, कैसे लेना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ऑलराइट, सो आज का वीडियो इसी के ऊपर होगा कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है, कैलोरी कैलकुलेशन क्या होती है और हम लोग कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो आज का let's start doing this video. First, what is balanced nutrition? Why is nutrition is necessary for our healthier life? So आपको बता दूं, nutrition plays a very major and crucial role in our day-to-day life. Nutrition ये होता है, nutrition helps you in prevention of diseases, mental wellness और बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प करती है कि आपकी ग्रोथ के ऊपर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑलराइट, अब हम लोग की मसल ऑर्गन्स या फिर मसल्स या फिर बॉडी पार्ट्स बढ़ने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन? बैलेंस्ड न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन के अंदर दो मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो जो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, जो पे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइडेड है। और आगे चलकर हम लोग देखते हैं जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब पार्ट्स जो है कार्ब्स विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ऐसे ही हम लोग को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है विच इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑलराइट, सो ये हो गया है एक डिटेल्ड बेसिक रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या कंसिडर होता है जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइट, हाउ टू प्रिपेयर आवर डाइट और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर डाइट। ऑलराइट, सो डाइट बनाने के लिए पहले होता है हम लोग को कैलोरी कैलकुलेशंस। कैलोरी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा। Alright, so first, before going to calorie calculations, we need to understand what is TDEE. Alright, TDEE होता है Total Daily Energy Expenditure. Alright, Total Daily Energy Expenditure, which means आपकी बॉडी आपकी हाइट, एज और वेट के हिसाब से कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है पर डे, आपके बॉडी को कितनी एनर्जी जरूरी होती है। सो TDEE के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है और कितने कैलोरीज हम लोग को खाने हैं या फिर हमारी बॉडी को लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर करेंट वेट। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमको BMR जानना होगा विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑलराइट, सो BMR का मतलब क्या होता है, आवर बॉडी नीड्स अ कैलोरीज टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी। सो पर डे हम लोग जैसे रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी तो लगती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। सो वो फूड हम लोग को कितनी कैलोरीज में हम लोग खा रहे हैं और हम लोग को कितना खाना होगा वो हमें पता चलता है BMR से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑलराइट, सो इस चार्ट में आपको दिख रहा है BMR कैलकुलेशन का हिसाब फॉर वुमेन्स और फॉर मेंस एज वेल। सो वुमेन्स के लिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं, जो कि ये फॉर्मूला होता है आपको आपका BMR कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे 2 बेसिक थिंग्स होती है, फर्स्ट होता है TDEE और अगला होता है BMR। सो TDEE पता करने के लिए हमको फर्स्ट हमारा BMR विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट पता करना होगा। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसके कैलकुलेट करके, जिसमें आपको लगेगा आपका बॉडी का वेट, आपकी बॉडी की हाइट और आपकी एज।
ऑलराइट, सो मेक श्योर आपका वेट होना चाहिए केजीज और आपकी हाइट होनी चाहिए इन सेंटीमीटर्स, और आपका एज फॉर वुमेन्स और फॉर मेंस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा. यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट योर बीएमआर. सो वंस यू गेट योर बीएमआर, आपको एक बार बीएमआर आ जाता है विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिर हम लोग टीडीईई पता कर सकते हैं विच इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हमारी बॉडी को जरूरत है पर डे कैलोरी के हिसाब से. ऑलराइट, सो दूसरे यहाँ पे ये चार्ट में आपको मैं दिखा रहा हूं कि आपके बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से आपको कितना मल्टीप्लीकेशन करना है. लेट्स से अभी यहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज और आपका जीरो फिजिकल एक्टिविटी है, आप बस आईटी कंपनी में हो जाए, आप दिन भर बैठे रहते हैं और आपको कुछ काम नहीं होता, मतलब फिजिकल वर्क आप नहीं करते. सो यहाँ पे आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है, लाइट एक्सरसाइज और नो एक्सरसाइज, which is BMR equals to एक specific number which is 1.7 आपको दिखा रहा है या फिर 0.3. इस हिसाब से BMR into the specific number आपको मल्टीप्लाई करना होगा. आपको वहां पे आपका एक जो अमाउंट आएगा या फिर आपका एक जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका TDEE. ऑलराइट, टोटल डेली एक्सपेंडिचर, आई मीन एनर्जी एक्सपेंडिचर. सो ये हो गया आपका TDEE. हमें अभी यहाँ हमने TDEE कैलकुलेट कर लिया. अभी हम आ जाते हैं कि वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए कैलोरीज कैसे मैनिपुलेट करते हैं. लेट्स से अभी आपका TDEE आ गया, आपके हाइट, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरा एज अभी 26 है और मेरी बॉडी वेट 85 है और मेरा हाइट होगा 167 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, सो अगर मैं इसको सब कैलकुलेट करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा अगर वेट कैलोरी इनटेक पर डे हो रहा है 2600, ऑलराइट, 2600 कैलोरीज में अगर पर डे खा रहा हूं, अगर मेरे को वेट लूज करना होगा, कि मतलब मुझे वेट लूज करना है, तो मैं कितनी कैलोरी डेफिशिएट कर सकता हूं. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पर वीक के हिसाब से अगर 1 किलो 500 ग्राम या आधा किलो से 1 किलो तक आपको पर वीक विच इज फॉर 7 डेज के हिसाब से आपको कम करना होगा, और इन ए मंथ अगर आपको 4 किलो कम करना होगा या फिर कम करना चाहते हो, आपको पर डे या फिर पर डे के हिसाब से आपको 1000 कैलोरीज डेफिशिएट पे रहना होगा, 1000 कैलोरीज या फिर 1500 कैलोरीज, विच मीन्स आपको 2600 माइनस 1000 कैलोरीज आपको सबट्रैक्ट करना होगा या फिर निकालना होगा. ऑलराइट, सो आपको टोटल आ जाएगा 1600 कैलोरीज विच इज आपका कैलोरी डेफिशिएट होगा पर डे के हिसाब से. सो वेट लूज करने के लिए पर वीक 1 kg और पर मंथ 4 kg तक आप लूज कर सकते हो 1000 कैलोरी डेफिशिएट के ऊपर रहकर. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये चार्ट में आपको मैंने तो ये सब दिखा दिया. सो हम मुझे हफ्ते के हिसाब से 1 वीक में मैं 1 किलो कम करूंगा और 1 महीने में मैं 4 किलो कम करूंगा. सो सेम लाइक दिस, सेम एज इट इज, अगर हमको वेट गेन करना है, सो लेट्स से मेरा सेम वे एग्जांपल ले लेंगे, मेरा वेट 85 kg है और मुझे और वेट गेन करना है, तो मुझे कैलोरी सरप्लस पे रहना होगा, कि जैसे कि मेरा TDEE प्लस 1000 कैलोरीज और ऐड करना होगा. सो अभी मैं जैसे बोल रहा हूं, अभी आपको देख रहा है TDEE प्लस 1000 कैलोरी विच इज 2600 कैलोरी, 2600 प्लस 1000 कैलोरीज विच इज टोटल हो जाएगा 3600 कैलोरीज मेरे को कंज्यूम करना होगा पर डे के हिसाब से, जहां पे मेरे को आराम से 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ेगा और इन टोटल मंथली मेरे को 5 to 6 केजीज वेट में आराम से गेन कर सकता हूं. सो ये हो गया हम लोग का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कैलकुलेशन. सो ये था हम लोग का न्यूट्रिशन गाइडेंस या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और कैलोरी कैलकुलेशन. सो इस वीडियो में मैंने बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि हम लोग को कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम लोग को पर डे हम कितना खाना खा रहे हैं या फिर कितना कैलोरीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसका एक बेसिक आइडिया हमको मिल जाएगा. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और हम लोग को कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करना है हम लोग के बॉडी वेट के हिसाब से, जो कि हम सेल्फ कर सकते हैं.
All right, and this is all about today's video. And please stay connected. Please stay tuned to see all my videos. The next video will be going to be on a detailed weight loss plan. वेट लॉस में या फिर हम लोग के डाइट में कितने कार्ब्स, कितना प्रोटीन्स, कितना फैट्स और कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करना होगा. सो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा विथ डिवाइडिंग द मील्स और कैलोरीज कितने डिवाइड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मैं आपको एकदम क्लियर डिटेल्ड वीडियो वेट लॉस के ऊपर और वेट गेन के ऊपर भी बना के बताऊंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. प्लीज स्टे कनेक्टेड, फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. अगर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको और मेरी नॉलेज शेयर करूंगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. बाय, हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर.